students, how are you? All right, fine. तो बेटा अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए तो मुझे बताएं कि आपको मेरी जो बैक क्लास पिछली जो क्लास हमने पढ़ी रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार के बारे में जो पढ़ा वो आपको कैसा लगा, और आप सभी का कॉन्सेप्ट ट्यूशन क्लास में स्वागत है। जो आप हमसे जुड़ के देख रहे हैं, हम आपको अच्छी से अच्छी ना जो बोर्ड क्लास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है उन चीजों को लेते हुए चल रहे हैं और अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो आप हमसे वापस कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, हम उसका निकालेंगे। ठीक है, तो आइए बेटा क्लास को अब अपन कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे लास्ट क्लास में, है ना। तो उनमें से किसी एक प्रकार का लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 लिया हमने संयोजन अभिक्रिया, है ना। नंबर 1 लिखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहें इसी को, या बेटा अपन कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? योगात्मक योगात्मक अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ओके, तो ये हुई ये योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है बेटा, देखिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अपन कुछ कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये योगात्मक अभिक्रिया। अब योगात्मक अभिक्रिया कहते किसे हैं? सबसे पहली बात तो यही आती है कि एडिशन रिएक्शन होती क्या है ना। इसका मतलब क्या है? अगर हमें इस शब्द का मतलब आ जाए तो हमें समझ आ जाएगा कि एडिशन जो रिएक्शन है वो क्या है। देखो, संयोजन शब्द है संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? आप सभी को जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना या संयोग करना। संयोग करना, समझ आया? या तो जुड़ना, ऐड होना, संयोग करना। योगात्मक का मतलब यानी कि यहाँ कोई पदार्थ होंगे वो आपस में जुड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जुड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल मैंने लिया, मान लीजिए मेरे कोई पास एक पदार्थ है, ये ए, दूसरा पदार्थ है मेरे पास बी। ये पदार्थ दोनों मिले आपस में और इसने एक पदार्थ बनाया, वो बनाया ए बी। क्या हुआ? यहाँ ए और बी दोनों पदार्थ आपस में क्या हुए? जुड़ गए। क्या हुआ बेटा? यहाँ दोनों पदार्थ आपस में जुड़े या संयोग किया है। क्या किया है? संयोग कर लिया है। और इस संयोग के द्वारा ही क्या बना? एक एकल पदार्थ बना। क्या बना? एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। और ये एकल उत्पाद बना किससे? समझ आया? तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ परस्पर क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया? संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? देखो लिख लीजिए, या हम ये लिख सकते हैं परिभाषा। परिभाषा देखिए क्या होगी? परिभाषा ये होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का
निर्माण करे उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक चीज और यहां बेटा, इसी अभिक्रिया को अपन सहयुग्मन, क्या सहयुग्मन है ना, यहाँ तो अपन ने संयोजन नाम लिखा है, योगात्मक सहयुग्मन, योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ आया? उसे अपन क्या कहते हैं, सहयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं, योगशील अभिक्रिया भी क्या कहते हैं। ओके, तो ये हुई कौन सी अभिक्रिया अपने पास में, ये अभिक्रिया हुई। उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण लेते हैं, नंबर 1, जल का निर्माण। जल का निर्माण, देखिए जल के निर्माण में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं, परस्पर मिलते हैं ये अभिकारक, और क्या है, जल का अणु बना लेते हैं। क्या बना लिया, जल का अणु बना लिया। ये तो हुआ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और बनाया क्या, जल। क्या बना दिया, जल। समझ आया? दो थे, दोनों मिले और क्या है, जल का अणु बनाया है। ठीक है, तो ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। ये बात हम अपने पीछे क्लास ली थी वीडियो, तो उसमें बता चुके थे, जब रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, लिखना जान रहे थे उस समय। ठीक है बेटा, तो ये हुआ नंबर 2 उदाहरण, कार्बन का दहन। कार्बन का दहन, देखिए कार्बन के दहन में क्या होता है, कार्बन प्लस, ये कैसी सॉलिड अवस्था में मिलता है, ऑक्सीजन O2 मिलती है गैस अवस्था में, और बनने वाला पदार्थ है CO2, ये भी कैसी अवस्था में है, गैस अवस्था में है। तो कार्बन एक ऐसा पदार्थ है बेटा जो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में भी पाया जाता है, और इससे बने तत्व भी। ऑक्सीजन की अभिक्रिया हमने कार्बन से करवाई, तो बना एकल उत्पाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा पदार्थ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ होगा। ओके, ये समझ आएगा बेटा? तो बना पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लो नंबर 3, गंधक का दहन। गंधक का दहन, देखिए गंधक क्या होता है, गंधक किसे जानते हैं, सल्फर को। गंधक का क्या नाम है, सल्फर, यानी गंधक है, सॉलिड अवस्था में मिलेगा, प्लस में ऑक्सीजन गैस अवस्था में मिलेगी, और ये क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड, जो ये भी कैसा है, गैस है, जो एक गैस का निर्माण करते हैं। ये तो सल्फर हुआ, प्लस में ऑक्सीजन, है ना, और ये बना सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाई
समझ आया? ये बना सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये और एग्जांपल्स देखिए। नेक्स्ट यहां तक हो गया होगा, और देख लीजिए बेटा, ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपसे बता देता हूं। नेक्स्ट और एग्जांपल्स क्या होगा, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। देखिए क्या होता है एथीन के हाइड्रोजनीकरण में, हमने यहाँ पे CH2 और CH2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, प्लस में हाइड्रोजन गैस ली। हाँ, तो हाइड्रोजन गैस ली हाइड्रोजनीकरण में। यहाँ पे इस हाइड्रोजन 473 डिग्री केल्विन पे निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 100 एटमॉस्फेयर दाब पर अभिक्रिया करवाने पर हमें जो प्राप्त हुआ, क्या हुई, एथीन प्राप्त। क्या हुआ, एथीन प्राप्त हुआ। ओके, तो ये थी हमारी संयोजन अभिक्रिया। समझ आया बेटा? तो संयोजन अभिक्रिया क्या होगी, हमने कहा कि जब किसी भी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया कर एकल उत्पाद का निर्माण करें। इसका निर्माण करें, एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। दो हैं, दोनों ने संयोग किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ऐसे ही सल्फर और ऑक्सीजन मिला तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, ऐसे एथीन और हाइड्रोजन मिला तो एथीन बना। ओके, तो इस तरह से ये अभिक्रिया हुई। कौन सी हुई, हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, समझ आ गया? यहाँ तक नोट कर ले फटाफट।